नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। यहां पर आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO एग्जाम, यूपी SSC मंडी परिषद एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C एंड ग्रुप D एग्जाम GS यानी कि सामान्य ज्ञान टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। यह आपका है मॉक टेस्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। यूपी SSC मंडी परिषद एग्जाम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO, ग्रुप C ग्रुप D, लेखपाल व अन्य सभी एग्जाम से संबंधित लेसन्स को डिटेल में देखने के लिए तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर आप मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो। यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन टॉपिक के बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका लेसन है। क्वेश्चन आपका है पहला कि भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास पर्याप्त 5 सेकंड का टाइम यहाँ पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि 26 जनवरी 1950, यानी कि भारतीय शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और यह अशोक के सारनाथ स्तंभ का शीर्ष भाग है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे भारत संघ में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपका आसान है और सभी को पता है यहाँ पे और पता होना भी चाहिए। ऑप्शन बी यानी कि 29। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं 12, 8, 16 या 22। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर अगला है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत या अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपका जो पेपर यहाँ पर आएगा इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और आपका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ और जल्द ही हम उन क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसका आंसर नंबर आपका रहेगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपका है 30। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। आपका जो सही आंसर है डी यानी कि कलकत्ता। यानी कि 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया था और 1791 यानी कि 1791 ईस्वी में डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय यहाँ पर बनवाया और 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ आपके पॉइंट हैं जो कि पेपर में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसर नंबर आपका है ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका रहेगा सही आंसर। और अगर हम बात करें वर्तमान, तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनका नाम है सुमित्रा महाजन जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है। ATP का संश्लेषण, क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जल का प्रकाशीय अपघटन या ऑक्सीजन का निकलना। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर आंसर आपका जो रहेगा इस क्वेश्चन का
ऑप्शन बी यानी कि क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना क्लोरोफिल का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजित होना तथा उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो आपका आंसर नंबर रहेगा ऑप्शन बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायुयान की रचना क्या है। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 34, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है। 4 आंसर दिया गया है, जल्दी से आपको इसका आंसर यहां पर बताना है। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि बुध है। ठीक है, यहां पर ये आपका बुध है, ये मिस्टेक टाइपिंग में है, ये आपका बुध है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 35, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं, 1 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 11 जुलाई। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है, यानी कि इसको मनाते हैं 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है 36, आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती हैं। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, मुख्य कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, कुफ्फर कोशिकाएं। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका है बी यानी कि अम्लजन कोशिकाएं, आपका रहेगा सही आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आमाशय में अम्लजन कोशिकाएं यानी कि HCl का स्त्रावण करती हैं और HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। तो ये काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम बात करेंगे, लोथल कहाँ स्थित है। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। दोस्तों, लोथल शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी और लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, आपका आंसर रहेगा बी यानी कि गुजरात। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे लोथल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। 38 आपका है कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मास्ट, 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एडिपोज ऊतक में, अवकाशी ऊतक में, पीले तंतुमय ऊतक में या सफ़ेद तंतुमय ऊतक में। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अवकाशी ऊतक में, ऑप्शन आपका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। मछलियों, छिपकलियों, पक्षियों या उभयचरों। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि डार्विन फ्रिंचिज पक्षियों के एक विशेष वर्ग के रूप में जाना जाता है और ये जो है कबूतर, गौरैया आदि इसके जो है एग्जाम्पल हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यानी कि सी आपको हो जाएगा पक्षियों। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान का जल का घनत्व होता है। आपके सामने 4 आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, साधारण ताप पर एक साइकिल के पहिए की ट्यूब में भरी हुई वायु अचानक एक छिद्र से निकलना शुरू कर देती है। पहिए के अंदर वायु
गर्म होना प्रारंभ करती है, उसी ताप पर रहती है, शीतल होना प्रारंभ कर देती है, या गर्म हो सकती है या शीतल हो सकती है, यह जल वाष्प की उपस्थिति पर निर्भर करता है। आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 4 आंसर। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है, और ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि शीतल होना प्रारंभ कर देती है। ऑप्शन सी आपका रहेगा सही आंसर। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। एक वस्तु जो सभी संभव तरंग दैर्ध्यों की तरंगों को उत्सर्जित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी कृष्णिका। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पराध्वनिक विमान उड़ते हैं प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से, या ध्वनि की चाल से कम चाल से। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और 43 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा, यानी कि पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से ये चलते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग होता है एक ऑक्सीकारक के रूप में, एक अपचायक के रूप में, एक अम्ल के रूप में, या एक ऑक्सीकारक अपचायक तथा अम्ल के रूप में। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है, कोई एक आपका है यहाँ पर सही आंसर। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग एक ऑक्सीकारक अपचायक तथा अम्ल के रूप में होता है, तो आंसर आपका रहेगा डी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 46। अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर नंबर आपका रहेगा ऑप्शन डी। आगे हम बात करेंगे अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक, मैं आपको बता चुका, इसका आंसर नंबर डी है आपका। आगे आपका कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन, तो ये दिया गया था। 4 आंसर आपके सामने दिया गया है, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर नंबर आपका रहेगा सी। ठीक है, 5वीं यानी कि पंचवर्षीय योजना। आगे हम बात करेंगे मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, या राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका आंसर नंबर आपका है ए, ऑप्शन ए। आगे हम बात करेंगे जुलाई 2018 को भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में डाला गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट बनता है, और यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 50। हाल ही में किस भारतीय फल को GI टैग प्राप्त हुआ है? GI टैग, ये क्वेश्चन काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, ऑप्शन आपका रहेगा इस क्वेश्चन का बी, और ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आंसर नंबर आपका रहेगा ऑप्शन बी। तो ये दोस्तों आपके थे 25 क्वेश्चन आपके आने वाले AHC ARO एग्ज़ाम, ग्रुप C, ग्रुप D और मंडी परिषद एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से यहाँ पर तैयार कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है,
और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन लगातार हर लेसन का मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।